हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम कि हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर किस तरह और कैसे कैसे बनते हैं। उन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है जी। अब नंबर 1, पहले हम ये समझते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स कौन से होते हैं और कैसे होते हैं दिखने में। हम सभी को पता है कि नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरे पास सिर्फ 10 नंबर्स होते हैं। इन सभी 10 नंबर्स की हेल्प से हमने डिफरेंट नंबर्स बना लिए। कैसे? अगर मैं यहाँ से 918 बनाना चाहूँ तो बन सकता है। पहले मैंने 9 लिख लिया, बाद में मैंने 1 लिख लिया, उसके बाद मैंने 8 लिख लिया। मतलब किसी भी तरह का नंबर हम इन 10 नंबर्स में से फॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं फॉर्म करना चाहूँ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर मैं बनाना चाहूँ 4 डिजिट वाला नंबर जो कि ग्रेटेस्ट हो, 1, 2, 3, 4 डिजिट वाला नंबर मैंने फॉर्म करना है जो क्या हो, ग्रेटर हो, तो मैं लिख सकता हूँ 9999। मतलब नंबर को, किसी भी नंबर को फॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई बंदिश नहीं है। बंदिश का क्या मतलब है कि हम किसी भी नंबर को कितनी मर्जी टाइम रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नंबर को एक टाइम रिपीट किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक था कि किसी भी नंबर को हम कहीं भी कहां पर भी लिख सकते हैं। कितना बड़ा नंबर चाहिए वो हम बना सकते हैं, कितना छोटा नंबर चाहिए वो भी हम बना सकते हैं। अब बात आती है कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं और उनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो पहले मेरे पास नंबर आया नेचुरल नंबर। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। मतलब 1, 2, 3 और ये खत्म नहीं हो सकते। मैंने लिख दिया सो ऑन या फिर इनफिनिटी। इनफिनिटी, ये सिंबल इनफिनिटी का है। इनफिनिटी होता क्या है? इनफिनिटी किसी भी सीमा खत्म ना हो उसे बोला जाता है। मतलब इन नंबर्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि ये नंबर्स कहाँ पर खत्म होंगे। बस हमें इतना पता है कि ये 1 से स्टार्ट होंगे, खत्म कहाँ होंगे फिक्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया इनफिनिटी। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने क्या बोला? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 में से। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 में से, 0 से स्टार्ट होते हैं, देन 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये सेम नेचुरल नंबर वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है। नेचुरल नंबर वाला कंसेप्ट यूज होता है। ये सीरीज कंप्लीट नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। ये सीरीज कंप्लीट है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है इंटीजर्स। बेसिकली इंटीजर्स नंबर ही होते हैं। पर इसमें डिफरेंट क्या है? सिर्फ इसमें एक चीज डिफरेंट है। वो क्या है? हमें पता है कि नंबर सीरीज में जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन
नंबर लाइन क्या होती हैं? जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी नंबर्स होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? नंबर लाइन। नंबर लाइन में स्टार्टिंग में अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, अगर मैं एंडिंग की बात करूं, तो ना तो इसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है, ना तो इसका कोई एंडिंग पॉइंट है। सिमिलरली किसी भी लाइन का ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है फिक्स होता है, क्योंकि ये मेरे पास लाइन है और ये मेरे पास क्या है? लाइन सेगमेंट। तो इसी तरह से हमारे नंबर्स की नंबर लाइन में भी एक चीज आती है, वो क्या है? नंबर लाइन, जो हमें ये बताती है कि ना तो कोई नंबर पहले आएगा, ना तो कोई नंबर आखिरी आएगा। मतलब ना तो उस नंबर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ना तो उसका एंडिंग पॉइंट है। कैसे? अब देखो, यहाँ पर मेरे पास आता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ मेरे पास आता है प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ये मैंने प्लस डाला है, मतलब यहाँ पर जो नंबर्स होंगे सभी पॉजिटिव होंगे, और यहाँ जो नंबर्स होंगे वो सभी नेगेटिव होंगे। कैसे? 0 है, 1 2 3 4, ये चलते जाएंगे। मैंने अभी बोला है ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है? किसी चीज की, किसी नंबर की कोई सीमा ना होनी, मतलब वो खत्म नहीं होंगे, चलते ही जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव नंबर्स की, मेरे पास यहाँ -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, इसी तरह से ये भी चलता जाएगा। तो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर को क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। जिसमें नेगेटिव नंबर भी हो, 0 भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो, उसको क्या बोला जाता है? मैथ्स की लैंग्वेज में इंटीजर बोला जाता है। राइट? ये बात क्लियर होगी इतनी? तो मैं यहां लिख दूं माइनस इन्फिनिटी, -2 -1 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो सभी नंबर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या फिर यूं कह लो वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। कैसे? छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा, छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा, छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा। तो इसका क्या मतलब है? असेंडिंग ऑर्डर का, बढ़ते क्रम का। तो सभी नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, बढ़ते क्रम में होते हैं। कैसे? अब देखो, ये -2 छोटा है -1 से, -1 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2। इसका ये मतलब है। अगर मैं बात करूं कि 14 बड़ा है 2 से, सर सही कह रहे हैं, 14 बड़ा है 2 से। अगर मैं बात करूं दोनों के नेगेटिव साइंस की, तो मेरे पास यहाँ 2 बड़ा हो जाएगा, मेरे पास यहाँ -2 बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? मैंने अभी बताया कि जो नंबर जितना बड़ा है, जो नंबर जितना बड़ा है, माइनस साइन लगाने से उतना ही क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा उसी नंबर से। अब ध्यान से देखना, -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मेरे पास -14 छोटा नंबर हो जाएगा -2 से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 0 भी बड़ा है -14 से। ठीक है जी? मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। मतलब चाहे मेरे पास यहाँ -100 भी आ जाए ना, तो भी 0 से वो छोटा ही रहेगा, कुछ मर्जी हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए, तो भी वो नंबर 0 से छोटा ही रहेगा। तो ये थी हमारे इंटीजर्स। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन वाले नंबर्स की, अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन वाले नंबर्स की, तो उनको बोला जाता है
रैशनल नंबर्स। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन वाले नंबर की, उनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जो मेरे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। मतलब न्यूमिनेटर यहाँ पर 1 है, डिनोमिनेटर यहाँ पर मेरे पास 2 है। इसका क्या मतलब है, जो टर्म कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं 3/4 तो ये भी क्या है, मेरे पास रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं -3/4 ये भी मेरे पास कौन से नंबर्स है, रैशनल नंबर्स हैं। सेम -7/8 रैशनल नंबर है, 6/9 रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो मेरे पास कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते या फिर कुछ बाई की फॉर्म में होते हैं। a/b कुछ है, a/b कुछ तो है ना, मतलब वो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो किसी नंबर पर, तो उसे बोला जाता है रैशनल नंबर्स, राइट। एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो वो नंबर मेरे पास ab है, ab है, एक कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन क्या है, b 0 नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, मेरे पास कोई भी नंबर चलेगा बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। अगर मैंने a को 1 लिया, b को 0 लिया, तो 0 कभी 1 को डिवाइड नहीं करेगा। जो मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, मतलब इनफिनिटी बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। क्योंकि इनफाइनाइट की कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं, इसी वजह से जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर वाली, उसको हम 0 के इक्वल नहीं रखते। तो ये कंडीशन है, ध्यान रखनी है। किसी भी क्वेश्चन को करने की कोई ना कोई कंडीशन जरूर होती है जिसको हमने ध्यान में रखना है, राइट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इररेशनल नंबर में। इस एग्जांपल नोट कर लो, 1/2 -1/2 3/4 कुछ भी हो सकता है, -3/2, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फ्रैक्शन में ही आते हैं, जो फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, उनको बोला जाता है इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर्स होते क्या है, जो डिवाइड करने पर खत्म नहीं होते, जो नंबर्स डिवाइड करने पर कभी खत्म नहीं होते, उनको क्या बोला जाता है, इररेशनल नंबर्स बोला जाता है। तो वो इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं √2 की, √3 की, तो इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये वेरिएशन शो करते हैं। वेरिएशन मतलब चेंज शो करते हैं, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, मतलब ये खत्म नहीं होती। अगर हम इनको सोल्व करने की बात करें कैलकुलेटर पर, तो वहां पर कुछ 2 को लिखा जाता है 1.414, ऐसे चलता जाता है। इसको बोला जाता है भाई ये रिपीट हो रहा है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, तो हम इसीलिए इनको बोला जाता है इररेशनल नंबर। आपको शायद याद होगा कि 10th क्लास में हम क्वेश्चन किया करते थे √3, √5, √2, √7 इज इररेशनल नंबर, है ना। तो हम पहले मानकर चलते थे कि ये नंबर रैशनल है, बाद में हम कॉन्ट्राडिक्शन ले आते थे, अपवाद ले आते थे कि ये नंबर्स क्या है, इररेशनल नंबर है, ये कभी रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, पाई भी आ जाती है, क्योंकि पाई डिवाइड हो ही जाती है, खत्म नहीं होती, रुकती नहीं है, टर्मिनेट नहीं होती। हम ऐसा बोल सकते हैं दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं होती, चलती ही जाती है। दूसरी एग्जांपल लेना चाहूँ मैं, अगर वो एक्सपोनेंशियल, ये है एक्सपोनेंशियल का सिंबल, मतलब हम अगर मैं बात करूँ e⁻² की, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, पर वो क्या होगी, इररेशनल वाली होगी।
ई की पावर क्यूब, इसकी भी वैल्यू इरेशनल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक्सपोनेंट टर्म्स है, एक्सपोनेंट टर्म इसको बोला जाता है, राइट। हाँ जी, तो ये नंबर तो थे हमारे पास, सभी नंबर्स कवर हो गए कि कोई भी नंबर आ जाए 0 से 9 तक तो वो नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, या फिर फ्रैक्शंस हो सकते हैं। फ्रैक्शन के दो पार्ट्स थे, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास नंबर्स हो गए। नंबर 1 ये क्लासिफिकेशन होगी हमारी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 2 क्लासिफिकेशन में, कि नंबर 2 पर इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है उसको हम देखते हैं। हाँ जी, नंबर 2 क्लासिफिकेशन हम इसकी देखते हैं अभी। हाँ जी, तो नंबर 2 क्लासिफिकेशन मेरे पास क्या आई कि मैंने दो नंबर्स, कोई भी नंबर ले लो, उनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले तो हो गया मेरे पास इवन नंबर, दूसरा मेरे पास हो गया ऑड नंबर। तो इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? दैट इज 2, 4, 6, 8 चलते जाते हैं। मतलब जो नंबर्स डिवाइड किए जाएं 2 से, या फिर मैं ऐसा लिख दूं, द नंबर्स divisible by 2 are called even numbers। जो नंबर्स 2 से डिवाइड हों उन्हें बोला जाता है मेरे पास इवन नंबर। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं, ऑड नंबर मेरे पास होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 चलते जाते हैं ये भी। तो ये नंबर कौन से होते हैं? जो डिवाइड 2 से ना हो, ये 2 से डिवाइड हो। अब 3 है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर है और जो 2 से डिवाइड नहीं होते। हम इसको लिख दें नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ये तो थी मेरे पास नंबर 2 वाली क्लासिफिकेशन। अब हम नंबर 3 वाली क्लासिफिकेशन पर मूव करते हैं कि नंबर 3 में इन नंबर्स की क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि सभी नंबर इवन और ऑड में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? जो भी मेरे पास नंबर लाइन में या फिर टोटल नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, मतलब कंप्लीटली डिस्टिंग्विश होंगे कि ये नंबर्स इवन नंबर होंगे और ये नंबर ऑड नंबर होंगे। अब नंबर 3 की क्लासिफिकेशन क्या बोलती है कि कुछ नंबर मेरे पास प्राइम नंबर्स होंगे, कुछ नंबर मेरे पास कंपोजिट नंबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है हम पहले ये समझते हैं। तो मैंने आपको पहले भी रिपीट किया हुआ है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पर ही डिवाइड होते हैं, ओनली डिविजिबल बाय आवरसेल्फ, जो खुद के टेबल पर ही डिवाइड होते हैं। इटसेल्फ आएगा यहाँ पर, ठीक है, जो सिर्फ खुद के टेबल पर ही डिवाइड होते हैं। या फिर मैं यूं कह दूं, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1। या फिर मैं यूं कह दूं, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1। इसका क्या मतलब है हम समझते हैं। पहले तो प्राइम नंबर लिख ले हम, 2, 3, 5, 7 चलता जाएगा। तो ये नंबर कौन से होते हैं मेरे पास? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ खुद के टेबल पर ही डिविजिबल होते हैं, किसी और के टेबल पर ये डिविजिबल नहीं होते। दूसरी बात, इट हैज ओनली 2 फैक्टर इंक्लूडिंग 1, मतलब एक के साथ इनके 2 फैक्टर्स होंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 2 की बात करूं तो पहले 1 के टेबल पर 2 आता है, तो ये क्या हो गया मेरा एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 2 के टेबल पर भी तो 1 आएगा, ठीक है ना। 2 के टेबल पर 2 आएगा, 2 1 2, तो इसके क्या हो गए 2 फैक्टर्स हो गए।
अगर मैं 3 की बात करूं नंबर 1 पे, तो 1 3 ज़ा 3 होगा, एक का एक फैक्टर हो गया, दूसरा तो वो 3 खुद के टेबल पर भी तो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा इट हैज 2 फैक्टर। कई बच्चे क्या करते हैं, इट हैज 2 फैक्टर इसको पढ़ लेते हैं, आगे भी पढ़ना है, मैंने आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 1। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसीलिए ध्यान से पढ़ा करो कि मेरे पास इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1। ठीक है जी। अब जो नंबर रह गए वो कंपोजिट होंगे, मतलब दूसरों के टेबल पर भी ये डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय अदर्स। दूसरों के टेबल पर भी ये क्या होंगे, डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे। एग्जाम्पल क्या होगी मेरे पास 4 6 8 9, या फिर मैं इसे यूं कह दूं इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर भी इसके हो सकते हैं। तो ये था मेरे पास नंबर 2 की क्लासिफिकेशन, नंबर 3 की क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बनते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बनेंगे। राइट, यहाँ पर 2 था और 3। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 स्मॉलेस्ट है, प्राइम नंबर हो जाएगा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जल्दी से नोट कीजिए, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि ओड होना चाहिए, ओड में 3 आ रहा है, तो 3 क्या है प्राइम, 3 क्या है ओड नंबर, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 3 इज द ओड प्राइम नंबर, 3 इज द ओड प्राइम नंबर। ठीक है। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या है मेरे पास 4 है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं। कैसे देख लेते हैं हम, पहले 4 को मैंने लिख दिया 1 गुना 4 1 फैक्टर, दूसरा मैंने लिख दिया 2 दूनी 4 2 फैक्टर, तीसरा मैंने लिख दिया 4 गुना 1, कितने बन गए 3 फैक्टर जो कि ज्यादा है 2 से, तो मेरे पास ये नंबर क्या हो गया कंपोजिट नंबर। अगर मैं बात करूं 4 की, तो हमें बोला जाता है कि जो 4 है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, 4 क्या है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी साइड अगर मैं बात करूं कि इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है, इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है जो स्मॉलेस्ट है, तो इवन में 4 आता है, कंपोजिट में भी 4 आता है, तो अगेन मेरे पास 4 क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया जो कि इवन नंबर है, दूसरी बात वो स्मॉलेस्ट नंबर है। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर की, अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर की, अगर मैं लिख दूं ऑड नंबर चाहिए मुझे, ऑड नंबर चाहिए जो कंपोजिट हो, तो हम देखते हैं ऑड नंबर नहीं है नहीं है नहीं है 9 क्या है मेरे पास, पहले तो ऑड नंबर है, दूसरा बात वो कंपोजिट नंबर भी है, तो मेरे पास 9 क्या हो जाएगा ऑड नंबर एज वेल एज कंपोजिट नंबर। राइट, 9 क्या हो जाएगा ऑड नंबर एज वेल एज कंपोजिट नंबर। मतलब क्या है जो 9 है ऑड नंबर भी है एंड जो 9 है कंपोजिट नंबर भी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो एग्जाम में किस तरह पूछी जाती है। राइट, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 जो है कौन सा नंबर है, 0 प्राइम नंबर है, 0 ऑड नंबर है, 0 इवन नंबर है, 0 कंपोजिट नंबर है। जल्दी बताएं कि जो मेरे पास 0 है प्राइम नंबर है, 0 ऑड नंबर है, 0 इवन नंबर है, या फिर 0 कंपोजिट नंबर है। तो मेरे पास 0 इनमें से
कोई भी नंबर नहीं। 0 इज नाइदर प्राइम नॉर इवन, नाइदर इवन नॉर कंपोजिट। मतलब ना तो 0 प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट नंबर है, ना ऑड नंबर है, ना इवन नंबर है। पेपर में एग्जामिनर पूछा जाता है तो आपको ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या आएगा अपना आपका, नन ऑफ दिस, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 1 की, 1 क्या है, 1 मेरे पास प्राइम नंबर है, 1 मेरे पास कंपोजिट नंबर है, 1 मेरे पास इवन नंबर। तो इनमें से कौन सा है, 1 कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि प्राइम नंबर तो 2 3 5 होते हैं, ये होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं मेरे पास 4 6 8 9। इवन नंबर मेरे पास होते हैं 2 4 6 8। तो इन सभी में 1 नहीं आ रहा, इन सभी में 1 नहीं आ रहा, तो मेरे पास 1 क्या हो जाएगा, ना तो वो प्राइम नंबर है, ना तो वो कंपोजिट नंबर है, ना तो 1 मेरा इवन नंबर है। राइट। आगे आगे मैं बात करूं कि ऑल नेचुरल numbers are whole number। हाँ जी, जल्दी से बताइए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, खत्म नहीं होते। होल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से। तो 0 1 2 3 सभी आ रहा है। अब 0 एक्स्ट्रा है तो ये कंप्लीट होल नंबर यहाँ पर फिट हो रहे हैं। 1 2 3 इन्फिनिटी, 1 2 3 इन्फिनिटी, कंप्लीट नेचुरल नंबर होल नंबर में फिट हो रहे हैं। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। पेपर में 4 स्टेटमेंट गिवन होंगी ऐसी ही, कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, और नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। तो हमने सही करेक्ट ऑप्शन पिक करनी है एग्जाम में, कि जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगी वो यही होगी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अगर मैं बात करूं ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो मेरे पास ये गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि इंटीजर्स में मेरे पास नेगेटिव नंबर 0, क्योंकि मेरे पास इंटीजर में नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, 0 आ जाता है, और पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। पर नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल इंटीजर्स नेचुरल हो सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल इंटीजर्स हो सकते हैं, हम उल्टा बोल सकते हैं, सीधा नहीं बोल सकते। ठीक है। तो ऑल इन नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर बोला जा सकता है, ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं बोला जा सकता। राइट। तो हमारे पास इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं, वो फॉर्मूलेज कौन से हैं। पहला फॉर्मूला आया मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बजाय कि कई बच्चे लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये गलत होगा। मैंने यहाँ लिख दिया नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पर माइनस फिल कर दूँ, माइनस फिल कर दिया तो सेम रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्क कहाँ पर आएगा, इस माइनस के साइन में, दैट इज 2ab। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्टार लिख लो,
फॉर्मूला क्या है, अगर मैं a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस बी से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फॉर्मूले पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से नोट करिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ab। अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 4ab। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सम गिवन है मेरे पास 20, दो नंबर्स हैं, उनका सम गिवन है 20, उनका डिफरेंस गिवन है हमें 15। तो अगर हमने उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैंने क्या बोला, दो नंबर्स का सम 20 गिवन है, दो नंबर्स का डिफरेंस 15 गिवन है, उन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ से उन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली। तो इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, करते हैं हम। 20 का स्क्वायर करना है, मेरे पास 400 हो गया, माइनस 15 का स्क्वायर करना है, मेरे पास क्या हो गया 225 इक्वल टू 4ab। तो ab की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 400 माइनस 225 डिवाइड बाय 4, ये मेरा क्या आ गया ab। अब इसको माइनस कर लेते हैं, हम इसको माइनस कर लेते हैं, बचा क्या 5 7 175 डिवाइड बाय 4, ये मेरे पास क्या आ गया, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया, उन दोनों नंबर्स का मेरे पास क्या आ गया प्रोडक्ट, कि वो नंबर्स कौन से हो सकते थे। तो इतने फॉर्मूले आपको एक बार याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी रूल करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।